अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपकी तरफ से पूछे जाने वाला एक बहुत ज़्यादा ही एक सवाल है कि कोएंजाइम Q10 जो है वो क्या हमें लेना चाहिए और कितनी डोज में लेना चाहिए, इसका फ़ायदा क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो इन तमाम जो सवालात हैं इनका जवाबात इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि 3 जो वाइटामिन्स हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक है विटामिन के, एक है विटामिन ई और एक विटामिन की तरह की जो कंपाउंड है केमिकल वो है कोएंजाइम Q10। क्योंकि दोस्तों ये विटामिन तो नहीं है, लेकिन एक फैट सॉल्युबल एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो हमारा जिस्म उसको पैदा करता है। वो कहाँ कहाँ पे पैदा होता है और किस किस बीमारी में हमें काम आता है, उससे पहले आप दोस्तों को ये बताना ज़रूरी है कि ये जो कोएंजाइम Q10 की टैबलेट्स होती हैं ये FDA अप्रूव्ड नहीं हैं। यानी अमेरिका का वो इदारा जिसको हम फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसकी मंजूर की हुई अक्सर दवाइयाँ जो हैं हम इस्तेमाल करते हैं, तो FDA अप्रूव्ड नहीं है। लेकिन एक नेचुरल कंपाउंड के तौर पे, एक नेचुरल जो एक एलिमेंट है उसके तौर पे ये दी जाती है दवाई पूरी दुनिया में, और इसी तरह से पाकिस्तान में भी। जो कोएंजाइम Q10 है हमारे जिस्म का तकरीबन हर जो सेल है वो पैदा करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये हमारे जिस्म में कहाँ पे पैदा होता है, उसमें शामिल है ब्रेन, उसमें शामिल है दिल, उसमें शामिल है किडनीज, उसमें शामिल है लिवर, उसमें शामिल है पैंक्रियाज यानी लबलबा। तो ये वो जगहें हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो कोएंजाइम Q10 है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी का, तवानाई का सोर्स है, जहाँ पे वो हाउस है एक, जहाँ पे पैदा होती है एनर्जी, तो ये जो कोएंजाइम Q10 है ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसीलिए हमारे जिस्म में ये मुसलसल पैदा होता है, लेकिन ये स्टोर नहीं होता। तो जब ये स्टोर नहीं होता तो जैसे जैसे किसी की उम्र बढ़ती है, या कोई फ़र्ज़ करें कि कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों पे है, तो उसके अंदर ये कमी होना शुरू हो जाती है कोएंजाइम Q10 की। क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ हैं वो कोलेस्ट्रॉल को जब नीचे करती हैं तो कोएंजाइम Q10 की प्रोडक्शन को, या जो पैदा होता है ये उसको भी कम कर देती हैं। और इसी तरह से बढ़ती हुई उम्र के साथ भी कोएंजाइम Q10 जो है वो कम हो जाता है। 2 बड़े इसके किरदार हैं हमारे जिस्म के अंदर, 2 बड़े रोल हैं। एक है कि ये एनर्जी के लिए ज़रूरी है, और दूसरा ये जो हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। थोड़े बहुत फ्री रेडिकल्स हम ठीक होते हैं हमारे जिस्म के लिए, लेकिन जब वो ज़्यादा बन जाएं तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां, और ख़ास तौर पे ये जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं तो उनकी भी वजह बनते हैं। तो उनके ख़िलाफ़ ये एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। तो कोएंजाइम Q10 के 2 बड़े किरदार हैं, एक है एनर्जी के लिए और दूसरा है कि ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। और ख़ास तौर पे जो फेफड़े हैं या बाकी जो मैंने आर्गन्स के नाम लिए हैं, तो उनके अंदर ये फिर इसीलिए ज़्यादा होता है ताकि उनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचाया जा सके। मिग्रेन के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा है। शुगर के वो मरीज़ जिनको असाबी कमज़ोरी, जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, उनको बहुत फ़ायदा होता है कि अगर उनमें कमी है तो उनको ये लेना चाहिए। दिल के मरीज़ जिसको हम कहते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर, यानी वो लोग जिनका दिल इतना कमज़ोर हो जाए कि उनके जो फेफड़े हैं उनके अंदर पानी चला जाता है, तो पल्मोनरी एडीमा हो जाता है, तो उनके लिए ज़रूरी है। दिल के वो मरीज़ जिनका बाईपास होता है या उनकी स्टेंटिंग वगैरह होती है और खून की नालियों का जो क्लॉट होता है वो साइड पे किया जाता है, तो खून का जो बहाव है वो दोबारा आ जाता है। तो वो दिल के पट्टे जिनको नुकसान हो चुका होता है पहले, तो जब खून वहाँ पे दोबारा पहुँचता है तो बाज़ औक़ात इंजरी का डर होता है, जिसको हम रीपरफ्यूजन इंजरी कहते हैं। तो उन मरीज़ों को कोएंजाइम Q10 फ़ायदा देता है कि अगर उनमें कमी है तो वो इंजरी ज़्यादा होती है, लेकिन इनके देने से वो इंजरी कम होती है। एक ये हो गया। इसके अलावा ये होता है कि वो लोग जिनको पट्ठों के वैसे भी मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे फाइब्रोमाइल्जिया एक प्रॉब्लम है, तो उनमें इसका बड़ा फ़ायदा होता है, उनको ये देने चाहिए। मुख्तलिफ़ किस्म के जो कैंसर्स के लोग मरीज़ होते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। जिल्द के जो इश्यूज़ होते हैं, जिल्द के मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स के लिए ये कोएंजाइम Q10 एक अच्छी चीज़ है। यानी जो मेजर बीमारियाँ होती हैं उनमें काफ़ी हद तक ये फ़ायदा देता है। अगर हमारे जिस्म में बढ़ती हुई उम्र के साथ या किसी भी वजह से कोएंजाइम Q10 कम हो, तो जो कुछ खाने हम खाते हैं कि जिनकी वजह से ये बाहर से भी हमारे जिस्म में जाता है, जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये स्टोर नहीं होता, तो जब स्टोर नहीं होता तो मजबूरन हमें बाहर से देना पड़ता है। तो मुसलसल को यानी कि देना ज़रूरी है इसको। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो हम खाएंगे तो उससे चांसेस हैं कि हमें कमी नहीं होगी। उसमें है आर्गन मीट, जैसे लिवर है, जो हम ये कलेजी खाते हैं या गुर्दे खाते हैं,
इनके अंदर कोएंजाइम Q10 होता है। इसी तरह से बीफ के अंदर होता है, चिकन के अंदर होता है, और पाकिस्तान में तो ये फैटी फिश मिल जाती है, जैसे ट्राउट मिलती है, सैल्मन मछली मिलती है, तो उनके अंदर होता है कोएंजाइम Q10। इसी तरह से सब्जियां, यानी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है लेकिन गोभी है, पालक है, उनके अंदर कोएंजाइम Q10 है। अगर हम फलों की बात करें तो स्ट्रॉबेरी और ऑरेंजेस यानी माल्टे, उनके अंदर कोएंजाइम Q10 है। इसी तरह से मटर है, लोबिया है, दालें हैं, उनके अंदर कोएंजाइम Q10 है। अगर हम ड्राई फ्रूट्स की या नट्स की बात करते हैं तो अखरोट, बादाम और जो पिस्ता, इनके अंदर कोएंजाइम Q10 है। इसी तरह से प्लांट ऑयल जो होते हैं, जैसे कैनोला ऑयल है या सोयाबीन ऑयल है, तो उनके अंदर भी कोएंजाइम Q10 होता है। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम है कि इनके अंदर जो कोएंजाइम Q10 है या CoQ10 है या CoQ10 है, वो इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं होता कि अगर हमारे जिस्म में कमी हो गई है तो उसको पूरा कर दे। तो फिर आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इसको शुरू करना होता है टैबलेट की शक्ल में। ये पाकिस्तान में टैबलेट की शक्ल में भी है, कैप्सूल की शक्ल में भी है। ये 50 मिलीग्राम का भी मिलता है, 100 मिलीग्राम का भी मिलता है, 200 मिलीग्राम का भी मिलता है, मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड जो हैं उन नामों के साथ। आमतौर पे इसकी जो सेफ़ हम डोज रेंज कहते हैं वो 90 मिलीग्राम से लेके 200 मिलीग्राम एक दिन में। लेकिन आप अपनी डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर और मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर इसको 1000 मिलीग्राम या 1500 मिलीग्राम एक दिन में भी दिया जा सकता है। ये जनरली सेफ़ है। इसके जो छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट हैं वो इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों से जिक्र कर दूंगा। किन लोगों को ये नहीं लेना, ये बड़ा ज़रूरी है। वो लोग जो वारफरिन नामी या कोमाडीन, बेसिकली ये खून पतला करने वाली दवाई होती है, अगर वो ले रहे हैं तो उसके काम करने को थोड़ा सा ये रोकता है, तो वो अपने डॉक्टर से ज़रूर इस सिलसिले में बात करें। वो लोग जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं या वो बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ शुरू ना करें। इसी तरह से वो लोग जो कैंसर के मरीज़ हैं और उनकी कीमोथेरेपी चल रही हो, तो उनको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। आमतौर पे ऐसे लोगों को हम नहीं देते उस वक्त जब कीमोथेरेपी चल रही होती है, क्योंकि कीमोथेरेपी के साथ इसका इंटरेक्शन होता है। इसी तरह से वो लोग जो शुगर के हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, और क्योंकि शुगर में बड़ी बेहतरी आती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में, और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को बड़ा फ़ायदा होता है कोएंजाइम Q10 से, तो वो बाकायदगी से अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर चेक करेंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे कि वो फिर अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ हो सकता है कि अपनी जो शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं उनको थोड़ा एडजस्ट कर दें। ये भी ज़रूरी है। तो ये जो टाइप के मरीज़ हैं, इनको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए, ताकि जो भी इंटरेक्शन है कोएंजाइम Q10 का उनकी दवाइयों के साथ, उसके ऊपर नज़र रखी जा सके। ये सेफ़ दवाई है। मोस्टली इसके साइड इफ़ेक्ट कम ही आते हैं, कोई ख़ास इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं आते। लेकिन जो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, अगर मैं उनका जिक्र करूं, तो ये थोड़ा हमारा जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होते हैं, यानी मतली का होना, थोड़ा बहुत उल्टियों का होना या पेट के दर्द का होना, वो हो सकते हैं। इसी तरह से बाज़ लोगों को सर में दर्द हो सकता है इसकी वजह से थोड़ा बहुत। हालांकि मिग्रेन के लिए हम देते हैं, ये फ़ायदे की चीज़ है उन लोगों में। और इसी तरह से बाज़ लोगों की जो नींद है वो डिस्टर्ब होती है, जिस्म पे थोड़ा बहुत रैश बन जाता है। इसी तरह से कुछ लोगों को थोड़े बहुत चक्कर आते हैं और बाज़ लोगों को बेचैनी होती है। एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है, वो आपने जो डॉक्टर से अपने से मशवरा करना है जब आपको कोएंजाइम Q10 शुरू करवाया जाए, कि इसका एक होता है इनएक्टिव शक्ल, यूबिक्विनोन उसे कहते हैं, और एक होती है एक्टिव शक्ल जिसमें ये काम करती है, उसे कहते हैं यूबिक्विनोल। क्यूनोन यानी यूबिक्विनोन और यूबिक्विनोल। तो हमारा जिस्म क्या करता है कि यूबिक्विनोन को वो कन्वर्ट कर देता है यूबिक्विनोल में। लेकिन जो हम अक्सर टैबलेट्स लेते हैं, तो ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है यूबिक्विनोल, उसका डिस्कस अपने डॉक्टर से ज़रूर कर लें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो इस दवाई का। और इसी तरह से बाज़ लोगों को हम ये करते हैं कि उनको फ़ैट वाला जो खाना होता है या खाने के साथ ये देते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जिस्म का हिस्सा बने, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। और इसी तरह से इसकी जो ज़्यादा डोज़ है वो ख़ुद लेने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि हमने फ़ायदा उठाना है इस दवाई से, हमें नुकसान नहीं उठाना चाहिए। तो ये कुछ मालूमात हैं, बुनियादी सी मालूमात हैं। अगर मैं आखिर में नट शेल जिसे कहते हैं उसमें रखूँ, तो FDA ने इसको अप्रूव नहीं किया। एज ए नेचुरल मेडिसन हम लोगों को देते हैं। आमतौर पे ये सेफ़ है। मिग्रेन, जिस्म स्किन के प्रॉब्लम्स और जो पट्ठों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए, और इसी तरह से जो दिल के मसाइल होते हैं, ये बड़ी कैटेगरीज़ हैं कि जिनके मरीज़ों को हम ये दवाई शुरू करवाते हैं।
और तो इसलिए कोशिश करें कि इसके बारे में बुनियादी जो मालूमात हैं, अगर आपका कोई दोस्त है उसको भी ये मालूमात चाहिए तो उनसे भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और इस तरह की कोई भी वीडियो तो वो ज़रूर शेयर कर दें। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो घंटी का ये बेल की आपको आवाज़ भी आई इसको दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कोशिश हर वीडियो को लाइक किया करें और प्लीज़ इसको भी लाइक कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।